हेलो गाइस। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा चटपटी और स्वादिष्ट शिमला मिर्च की सब्जी। अगर आपने इस तरीके से इस सब्जी को बना के खा लिया तो आप पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे। मेरी गारंटी है फ्रेंड्स कि आप हर बार इसी तरीके से बनाएंगे, क्योंकि इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। मैं आज इस सब्जी को बनाने का ऐसा तरीका आपके लिए लेकर आई हूँ कि जैसे हम शादी ब्याह में खाते हैं या रेस्टोरेंट में खाते हैं, सेम वही टेस्ट वही स्वाद हमें घर पर मिल जाएगा। घर के ही सामानों से हम ये सब्जी बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए आपको नहीं ज़्यादा झंझट करने पड़ेंगे। बहुत ही ईजी मेथड में आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम आधा किलो शिमला मिर्च लेंगे। तो मुझे छोटी साइज़ में मिली थी तो इसलिए मैंने छोटी साइज़ की शिमला मिर्च ली। अगर आपके यहाँ बड़ी मिलती हो तो आप बड़ी ले लेना। इसे धोकर हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। फिर हम एक शिमला मिर्च को लेंगे और इस तरह से इसका जो हार्ड वाला पार्ट है, जो डंठल वाला पार्ट है, वो नाइफ से हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, अगर आपकी शिमला मिर्च में बीज है तो आप अलग निकाल दीजिएगा। मेरे इसमें तो काफ़ी सारे बीज निकले थे तो इसलिए मुझे काफ़ी टाइम लगा इसे निकालने में। आप यहाँ पर बड़ी शिमला मिर्च भी ले सकते हो, उससे भी सेम टेस्ट आएगा। पर बड़ी शिमला मिर्च को आपको बीच में से कट करके इसके इस तरह से स्लाइस काटनी पड़ेगी। तो ये देखिए, सारे बीज हमने निकाल दिए और इस तरह से हम चाकू से पतला पतला इसे कट कर लेंगे। तो हमें जैसे स्लाइस काटते हैं इसी तरह से इसकी स्लाइस काटनी, थोड़ी लंबी ही रहेगी तो ही चलेगी। तो सारी शिमला मिर्च को इस तरह से हम कट कर लेंगे। फिर एक बर्तन में हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। यहाँ पर 2 टेबल स्पून हमें कच्चे मूंगफली के दाने लेने। जो ड्राई कोकोनट आता है उसकी हमने इस तरह से स्लाइस ली। ये 10 से 12 स्लाइस है। 10 से 12 हमने लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च और यहाँ पर हरे धनिया की डंठल। तो धनिया की पत्ती डालकर हम डंठल को फेंक देते हैं। तो इस तरह से हमें डंठल को फेंकना नहीं है। इन डंठल को हम अच्छे से धोकर इस तरह से कट कर लेना। इससे सब्जी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये जो हरे धनिया की डंठल है ये सब्जी में गेम चेंजिंग का काम करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी, एक मैजिक का काम करेगा ये। तो इसे आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। फिर हम यहाँ पर एक बड़ा प्याज, जैसे हमने इसे रफली चॉप कर लिया है, मैंने यहाँ पर इसे बड़ा ही काटा है क्योंकि हमें इसे बाद में पीसना है। तो चलिए अब हम ऑयल की तरफ चलते हैं। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम यहाँ पर हमारे जो मूंगफली के दाने थे वो डाल देंगे। इसे 1-2 बारी चलाएंगे। यहाँ पर ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर लहसुन डाल देंगे। अगर आप लहसुन अदरक नहीं खाते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। फिर जो हमने अदरक काटी थी वो डाल देंगे, और जो खोपरे की स्लाइस हमने कट करके रखी थी वो भी हम यहाँ पर डाल देंगे। इसे भी 1-2 बार ही हम चलाएंगे। और फिर हमने जो प्याज कट करके रखे थे वो हम डाल देंगे, और जो हरी मिर्ची वो भी इसी के साथ डाल देंगे। मतलब सारे सामान को हम साथ में ही डाल देंगे। और जो हरे धनिया की डंठल है वो हमें यहाँ पर नहीं डालना है, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि मेरा ये बताने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा, और मेरे बताने के इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है। और लहसुन प्याज को जब तक हमें भूनना है जब तक इस पे ब्राउन कलर नहीं आ जाता। मतलब ये है कि जब हमारे प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे जब तक हम यहाँ पर इसे भून लेंगे। यहाँ पर हमें इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। फिर हम एक प्लेट में से अलग निकाल देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद हमें इसे पीसना है। तो इस तरीके से आप ज़रूर बना के देखिएगा। बहुत अच्छी बनेगी आपकी भी सब्ज़ी, और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जब हमारी ये प्याज, लहसुन, अदरक ये सभी चीज़ें ठंडी हो जाए, जब हम इसे मिक्सी जार में डालेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का टमाटर, इसे रफली चॉप कर लेते हैं, ये भी इसमें डालना है। और हमने जो हरे धनिया के डंठल रखे थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। इन सभी को हमें दरदरा पीसना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल फाइन पेस्ट हमें यहाँ पर नहीं बनाना है। तो इसे दरदरा पीस के लाते हैं हम। तो ये देखिए, इसे इस तरह का दरदरा टेक्सचर ही होना चाहिए इस पेस्ट का। बिल्कुल फाइन हमें यहाँ पर नहीं पीसना है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हमने यहाँ पर दरदरा इसे क्यों पीसा है। तो सेम बर्तन जिसमें हमने प्याज लहसुन को फ्राई किया था उसी बर्तन में हम यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। और ऑयल हमारा जब अच्छे से गर्म हो जाए तो हमने यहाँ पर शिमला मिर्च को डालनी है। शिमला मिर्च के साथ ही हम यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। तो नमक आप ध्यान से डालिएगा, इस टाइम भी हमें नमक डालना है, और जब हम सब्जी को भूनेंगे जब भी हम नमक डालेंगे तो नमक तेज़ ना हो जाए, इसलिए ध्यान से डालिएगा। तो शिमला मिर्च को हमें मीडियम फ्लेम पर केवल इतना ही भूनना है कि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए। हमें यहाँ पर शिमला मिर्च को ज़्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा गल जाएगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए बिल्कुल हल्का सा, मतलब इसमें क्रंचीनेस होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल हल्की सी ये कुक हुई है। यहाँ तक कि हमने पकाया है। लगभग 70% ही हमें यहाँ पर कुक करना है। इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। फिर हम पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, और ऑयल जब हमारा गर्म हो जाए तो हमें यहाँ पर 1 तेजपान का पत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, और एक हमने यहाँ पर बड़ी इलायची लेनी है।
तेल हमारा हल्का सा गर्म हो जाए तो हमें यहाँ पर तीनों को डाल देना है और हल्का से इसे भून लेंगे। इसी के साथ हम हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे, 1 पिंच हम यहाँ पर हींग डालेंगे। हींग थोड़ी-सी स्प्रिंकल हो जाए फिर हम यहाँ पर 1/4 टीस्पून राई डालेंगे। तो राई हमें यहाँ पर बिल्कुल कम डालनी है, सिर्फ़ 1/4 टीस्पून ही हमने यहाँ पर राई डाली है। थोड़ी-सी चटकने लग जाए तो हमने जो लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट बना के रखा था, तो वो हम यहाँ पर इसे डाल देंगे। अच्छे से इसे भून लेंगे। जब तक इसमें ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, एक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती, जब तक हम इसे भून लेंगे। तो गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर मीडियम रखनी है। अगर हाई फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे तो ये चिपकने लग जाएगा, चोटने लग जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसे ढक दिया था। 2 से 3 मिनट के बाद ऑयल छोड़ने लगा है ये। तभी परफेक्ट नहीं भुना है, हम इसे कम ही भुना है, तो इसे हम और भुनेंगे। अभी आप इसका कलर देख रहे हो और बाद में आप इसका कलर देखिएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। थोड़ी देर भुनने के बाद हम यहाँ पर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून हम यहाँ पर धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून हम यहाँ पर भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे। स्वाद अनुसार हम यहाँ पर नमक डालेंगे। तो नमक आप ध्यान से डालिएगा क्योंकि नमक हमने शिमला मिर्च को फ्राई करते टाइम भी डाला था। अगर आप तीखा कम खाना पसंद करते हो तो यहाँ पर मिर्च को आप कम या ज़्यादा आपके हिसाब से कर सकते हो। अदरक लहसुन भी आप नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हो। तो हम इन सभी ड्राई मसालों को पेस्ट जो हमने बना के रखा था उसके साथ अच्छे से भून लेंगे। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं भूनना है क्योंकि जो हमारी लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्च इन सभी को हमने पहले ही अच्छे से भून लिया था, फ्राई कर लिया था। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आधे तो वे पहले ही पक गए थे। तो हमें यहाँ पर इसे जब तक भूनेंगे जब तक कि आस-पास ऑयल सेपरेट ना कर दे, एक अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। तो ये देखिए 6 से 7 मिनट के बाद ये अच्छे से भुना गया है हमारा मसाला, ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो गया है। तो हम यहाँ पर हाफ ग्लास पानी डालेंगे। एक बात आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि हमें यहाँ पर जब पानी ऐड करें तो गर्म पानी होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर ठंडा पानी डाल देंगे तो ये हमारी सब्जी का टेस्ट को बिगाड़ेगा, इसलिए थोड़ी देर ही लगती है। हल्का सा एक तरफ आप गर्म पानी कर दीजिए, गर्म पानी आप इसमें डालिए। तो ग्रेवी आप अगर पतली खाते हो तो आप इसमें 1/3 गिलास या 1 गिलास के करीब भी पानी कर सकते हो, या फिर आप ग्रेवी और भी ज़्यादा थिक खाते हो तो जैसे मैंने आधा गिलास पानी करा, आप उससे थोड़ा सा कम भी कर सकते हो। हम यहाँ पर मीडियम कंसिस्टेंसी की ग्रेवी बना रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और खाने में भी लाजवाब लगेगी। हमारी ये सब्जी जैसे हम शादी ब्याह में खाते हैं या फिर रेस्टोरेंट में खाते हैं, सेम उसी तरह से लगेगी। तो ये देखिए पानी में जब अच्छे से एक उबाल आ जाए, केवल एक ही उबाल हमें लेना है और फिर हम यहाँ पर शिमला मिर्च को ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे। तो ये देखिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो शिमला मिर्च को हमने 70% तक पहले कुक किया था और अब 20% हम और कुक कर लेंगे, मतलब टोटल हम यहाँ पर 90% ही हमें इसे कुक करना है। तो अभी इसमें टाइम है तो हम यहाँ पर कस्तूरी मेथी को डालेंगे। तो ये जैसे बारिश में थोड़े से सॉफ्ट हो जाती है तो इसे तवे पर हल्के से रोस्ट कर लीजिए कस्तूरी मेथी को, जिससे अच्छे से क्रंची हो जाए। और हमें हथेली से मसल कर इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है। तो कस्तूरी मेथी की खुशबू और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है शिमला मिर्च की सब्ज़ी में, तो आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। तो कस्तूरी मेथी डालने के बाद हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लिया है। जब आपको लगे कि ग्रेवी परफेक्ट है, इस तरह की आप देख सकते हैं वीडियो में, इस तरह की हो जाए तो हमें यहाँ पर गैस को बंद कर देना है। लास्ट टाइम हम इसमें हरे धनिया जिसे बारीक कट करके डाला है और हाफ टी स्पून हम यहाँ पर मैगी मसाला डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर से डालिएगा। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट ग्रेवी हमारी बनी है। आप इसे सिंपल रोटी के साथ या पराठे के साथ किसी के साथ भी इसे खा सकते हैं। दोनों के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही परफेक्ट रहेगा और परफेक्ट हमारी शिमला मिर्च की सब्जी बनके तैयार हो गई है। अगर आप शिमला मिर्च के साथ आलू खाना पसंद करते हो तो जैसे हमने शिमला मिर्च को फ्राई करा था उसी तरह से आलू को भी बारीक कट करके फ्राई करके सेम प्रोसेस के साथ आप बनाइएगा। तो मैंने ये शिमला मिर्च की सब्ज़ी बहुत ही जल्दी सुबह 7 बजे बना के कंप्लीट कर ली थी क्योंकि मुझे ये बच्चों की टिफ़िन में भरनी थी। तो बच्चों को जब ये टिफ़िन में भरी तो टिफ़िन उनका पूरा फिनिश आया था और बच्चों का यही जवाब था कि मम्मी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी कि हमारे फ्रेंड्स लोग ही सब खा गए थे। मेरे तक तो आने भी नहीं दिया, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो फिर बच्चों ने घर पर भी आके खाई और सभी को घर में बहुत ज़्यादा पसंद आई। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये मेरी शिमला मिर्च की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको ये सब्ज़ी बनाने का तरीका कैसा लगा। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर से प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली इसी तरह की न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, एक विश्वास जगता है कि हम और भी न्यू न्यू वीडियो आपके लिए लाते रहें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।